रियासी जिले में बंद पड़े लघु खनिज ब्लॉक अब फिर से शुरू हो गए हैं। जिले के कुल 17 ब्लॉकों में 8 अक्टूबर 2025 से खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। इन सभी ब्लॉक्स को जम्मू कश्मीर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी और प्रदूषण नियंत्रण समिति से संचालन सहमति यानी सीटीओ दे दी गई है। ये ब्लॉक 1 जुलाई को बंद कर दिए गए थे ताकि जरूरी मंजूरियां ली जा सकें। अब सभी मंजूरियां पूरी होने के बाद काम दोबारा शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक खनन पूरी तरह पर्यावरणीय नियमों के तहत किया जाएगा ताकि आसपास के इलाकों का संतुलन बना रहे। खनन दोबारा शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्माण कार्यों के लिए रेत बजरी जैसी सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी। जिन ब्लॉक्स को पुनः शुरू किया गया है उन ब्लॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32 और 33 नंबर शामिल हैं। भूषण कुमार मैनी बंद थी, उसकी वजह से काम बड़े हर्जा हो रहे थे। मैनी खुल गई है, अब पैसे पूसे मिलने की उम्मीद हो जाएगी। जो डिपार्टमेंट के पास पैसा फंसा हुआ था, काम आधे अधूरे पड़े हुए थे, तो अब जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ा ठेकेदारों के लिए अब जो 4 पैसे हैं ठेकेदारों के फंसे हुए हैं, बहुत पैसे वो काम रुके हुए हैं, अब मिलेंगे। जी 1 जुलाई से ये बंद थी माइनिंग, तो उससे बहुत सारे काम बंद थे। कंस्ट्रक्शन जितनी थी सब बंद थी, अब चालू हो गई है। तो हम लोग अपना अपना काम करेंगे और जो भी पेमेंट गया है वो ले जाएंगे। तो शुक्रिया अदा करते हैं हम माइनिंग डिपार्टमेंट का कि जो इन्होंने इसको एक्टिव करके चालू किया है। ज़्यादा असर पड़ता है सर, माइनिंग बंद रहती है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कामकाज में हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है सर, तो कारोबार ठप हो जाते हैं सारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोशिश तो है, देखते हैं। आज हमें काम तो काफ़ी देर से इस मायने की वजह से रुके थे, और आज खुलने से चलो हमारा काम तो चलेगा, कम से कम कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे आगे और काम हमारे चलेंगे। रेत बजरी की वजह बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पहले काफ़ी देर से काम बंद है, काफ़ी देर की बंद थी। तो कुछ पेमेंट भी फंसी होगी? पेमेंटें सारी फंसी हुई हैं, सारे काम जितने काम भी रुके हुए हैं पेमेंटें फंसी हुई हैं। कुछ काम ऊपर बिल्डिंगें थे, वहाँ पे लेंटर डालना था, उसके लिए सैंड नहीं थी, उसकी वजह से हमारी वो काफ़ी देर हो गई। मेरे उसको 6-7 महीने हो गए बंद पड़ी है, तो उसकी दोबारा उठा के रखी है। अब लेंटर शेंटर डालने हैं। चलो माइनिंग अगर खुल गई तो चलो कम से कम हमारा काम चलेगा और आगे उसकी पेमेंट पिछली भी जो हो गई वो मिल जाएगी। हाँ, मेरा नाम मदन लाल शर्मा है, तो मैं एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरी 3-4 जगह काम चल रहे थे, सब जगह सैंड की, खासकर सैंड की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी। एग्रीगेट तो हमें क्रैशर का कुछ मिल रहा था, लेकिन जो रेबर सैंड थी वो नहीं मिल रही थी। उससे हमारे काम की जो काफ़ी सफ़र कर रहे थे। उससे डिपार्टमेंट हमें थोड़ा टाइट कर रहा था कि आपको पेनल्टी डालेंगे, आपके काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इसके प्रॉब्लम मेन यही थी कि सैंड नहीं थी। सैंड के बिना कोई भी काम बंद पड़े हुए थे, चल नहीं रहे थे। उसे एक तो हमें 1 जुलाई से जबकि बंद है तब के सारे काम बंद पड़े थे। एक तो उम्मीद हो गई कि हमें जो काम किए थे डिपार्टमेंट ने हमारी पेमेंटें भी रोक के रखी थी। उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि आप काम ख़त्म करो उसके बाद आपकी पेमेंट करेंगे। लेकिन हमें कुछ उम्मीद हो गई है। हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर उन्होंने अभी ओपन कर दिए हैं ब्लॉक, उससे काफ़ी एक तो डेवलपमेंट का काम जितने रुके थे वो भी होगा, तो बाकी ठेकेदारों के जो काम फंसे हुए थे वो कम से कम वो कंप्लीट करेंगे। अपनी पेमेंट के लिए कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट पर दबाव डाल सकते हैं। तो हमारा ये है कि हम तो चलो डीएमओ साहब जहाँ बाकी भी डीसी मैडम का जिनका ही है की वजह से ये काम ब्लॉक ओपन हो गए हैं, इससे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा है, सारा डेवलपमेंट का काम भी पूरा रुके हुए थे, तो यही उम्मीद करते हैं कि चलो आगे भी काम चलता रहे, तो हमें सैंड मिलेगी तो हमारा काम होगा। सैंड एग्रीगेट तो चलो हमें क्रैशर से मिल रहा था, सैंड और स्टोन की हमें मेन प्रॉब्लम थी। स्टोन नहीं मिल रहे थे, ना हमें फाइन सैंड नहीं मिल रही थी। बाकी तो चलो चल रहा था, क्रैशर का थोड़ा बहुत माल मिल रहा था, यही प्रॉब्लम थी। बाकी मेन तो यही था हमारा। हो सायोम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि दिवाली स्पेशल ऑफर, वो भी जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद। अब एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा 2,60,000 के बजाय मात्र 1,50,000 रुपए में, यानी 1,10,000 रुपए का बिग डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर।
एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाएं और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।